आगे बढ़ते हैं उधर बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के द्वारका में किसानों की एक रैली को संबोधित किया। रैली के बाद ही गडकरी ने दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो ट्रेन से इंडिया न्यूज पर भूमि अधिग्रहण और दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर अपना प्लान साझा किया। दिल्ली के लिए गडकरी का प्लान आखिर है क्या, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा के साथ उनकी खास बातचीत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना तामझाम है, सिक्योरिटी है, सभी कुछ है। आ रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जी हां, द्वारका में उनकी किसानों की एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए नितिन गडकरी आज मेट्रो ट्रेन द्वारा सफर करेंगे। इसी मेट्रो स्टेशन पे आप देख सकते हैं काफी तामझाम, काफी सुरक्षा कड़ी की गई है। यहाँ पर नितिन गडकरी जी आ चुके हैं और अब सीधे यहाँ से मेट्रो में। सर, मेट्रो में जाने का डिसीजन क्यों लिया? सर, वो ट्रैफिक जाम होता है धौलाकुआं के पास और मुझे आज मीटिंगें भी थी तो जल्दी पहुंचना है, इसलिए फिर निर्णय किया कि मेट्रो से जाना। वैसे मजा आती है आम आदमी के साथ जाने में और अच्छा है, दिल्ली की मेट्रो बहुत बढ़िया है और जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरा काफी समय बच जाएगा, तो 1 घंटा तो मैं ट्रैफिक में लटक जाता था। सर, आपके आने से यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो एस्केलेटर जो अभी तक चल नहीं रहे थे वो सब चलना शुरू हो गए। यहाँ पे सफाई हो गई है और यहाँ पर लिफ्ट सब आज प्रॉपर काम करे। लोग बड़ा आश्चर्यचकित। ऐसा होता है तो हर स्टेशन पर रोज जाना शुरू कर देता हूँ। तो ये थे नितिन गडकरी जो अब यहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। किसान रैली है उनकी वहां पर बड़ी और बीजेपी ने ऑर्गेनाइज की है। इसी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। समय बचेगा, ये उनका सबसे बड़ा तर्क है नितिन गडकरी जी का। दिल्ली ही नहीं पूरे देश को सस्ती, सुलभ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ यातायात की सुविधाएं देने में जुटे हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो में सफर कर रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं मेट्रो से। इससे समय भी बचता है और यातायात के नए नए साधनों का उपयोग भी हो पाता है। नितिन जी, आप मेट्रो से जा रहे हैं, आपने देश के लिए कई सारे आधुनिक कई टेक्नोलॉजी लाने के प्रयास किए हैं। इसमें दिल्ली ही नहीं देश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा क्या देने जा रहे हैं? देखिए, पहला तो हम लोग 6000 करोड़ का रिंग रोड दिल्ली का बना रहे हैं और उसका काम आने वाले महीने भर के अंदर में शुरू हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि हरियाणा सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर जो एक रिंग रोड था, जो उसके बारे में भी अब सुप्रीम कोर्ट में केस थी, उसके ऊपर भी निर्णय हुआ है। 2 बार मेरे यहाँ मीटिंग में उसका भी काम शुरू हुआ है और ये रिंग रोड पूरा होने से दिल्ली का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। और इसके अलावा हमने नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग 10 करोड़ रुपए हमारे डिपार्टमेंट से खर्चा कर रहे हैं और उनको हमने दिल्ली के ट्रैफिक जाम के कारण क्या है और दिल्ली में एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक जाम क्यों होता है, इसके उपाय क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए कहा है और उनका रिपोर्ट भी हमको जल्दी मिलेगा। तो निश्चित रूप से फिर उन स्पॉट्स को हम इम्प्रूव करेंगे और राज्य सरकार को भी दरखास्त करेंगे कि कुछ काम जो होगा उसमें वो भी आगे आएंगे। तो मुझे लगता है इससे काफी दिल्ली के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकेंगे। सर, मेट्रो सबसे बड़ा सक्सेस प्रयोग रहा है दिल्ली में, उसमें काफी बड़ी संख्या मेट्रो से ट्रेवल करती है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में क्राउड कम नहीं हो पा रहा, क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा यहाँ पर। देखिए, दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली में ये जो मेट्रो है इसी के नेटवर्क के कारण रिलीफ मिलेगा और लोगों ने भी अपने व्हीकल को यूज करने के बजाय अब मेट्रो से जर्नी करना है। जैसे कुछ देशों में लोग साइकिल पर जाना शुरू किया है, अमेरिका में, जर्मनी में साइकिल के लिए अलग ट्रैक बने हैं और पोल्यूशन कम करने के लिए लोग पेट्रोल डीजल व्हीकल के बजाय साइकिल यूज कर रहे हैं। तो हमारे देश में हमने साइकिल को भी यूज करना चाहिए नजदीक की जगह पर कार की बजाय। और दूसरी ओर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको लाना चाहिए और जो बसेस है हमारी उसका बायोफ्यूल पर, इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस और इलेक्ट्रिक पर अगर आएगी तो पोल्यूशन पूरी तरह से कम होगा और बहुत बड़ा रिलीफ जनता को मिलेगा और हमारे विभाग की ओर से हम इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसा लगता है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर, इस बिल पर लगता है सरकार की तरफ से आप ही कमांडर बन के उभरे, सब जगह आप ही किसानों को कन्विंस कर रहे हैं। ऐसा मैं किसान भी हूँ और मेरा खेती के साथ संबंध भी है और ये जब बिल बना तो मेरा इसके साथ संबंध है, पर मैं अकेला नहीं, सभी मंत्री अपनी बात को कहकर जगह जगह जा रहे हैं और हमारे पार्टी के खिलाफ एक प्रचार करने का षड्यंत्र चल रहा है कुछ विरोधियों का कि ये पार्टी कारपोरेट के फेवर में है, धनवानों के खिलाफ है, गांव गरीब मजदूर किसान के खिलाफ है, ये पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ है। डर पैदा करने की कोशिश की जा रही माइनॉरिटी के मन में, दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी उनको कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे खिलाफ है। ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और इसलिए जो सच्चाई है इसके बारे में लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है और इस माध्यम से वो सच्चाई को पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है और जो हमारे देश के जो विपक्ष पार्टी है वो फ्रस्ट्रेट और निराश है।
क्योंकि चुनाव में उनका बैंड बाजा बज चुका है और निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो जानबूझकर गलत प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग अगर प्रभावी रूप से सच्चाई अगर लोगों तक सामने पहुंचाएंगे तो इसमें अड़चन नहीं आएगी। सर, जब महाराष्ट्र में जब किसानों ने आत्महत्या की थी तब आपने काफी मदद की थी, उन परिवारों की मदद की थी, उनको काम दिया था, रोजगार दिया था। अब कांग्रेस की जो रैली होने वाली है दिल्ली में 19 तारीख को, उस 19 तारीख की रैली में कांग्रेस उन विधवाओं को लाकर खड़ा करने वाली मंच पर जिन किसानों ने हाल ही में आत्महत्याएं की हैं अपनी फसलें बर्बाद होने की वजह से। देखिए, इस समय जो संकट आया है वो सरकारी सुल्तानी संकट नहीं है, आसमानी संकट है। पहली बार देश में यानी बहुत दिनों के बाद ओले पड़ रहे हैं और उसका कोई समय नहीं है। ये समय बरसात आ रही है, अतिवृष्टि आ रही है, कभी नहीं हुआ है और ये एक संकट है, ये आसमानी संकट है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, जितनी मदद कर सकते पूरी ताकत के साथ किसानों को कर रही है और किसानों के पीछे हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। यही विश्वास मैं किसानों को देना चाहता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि कोई आत्महत्या करने का विचार मन में मत लाइए। इस संकट का हम मिलकर मुकाबला करेंगे और आने वाले अगले साल में फिर से एक बार हम निश्चित रूप से इन समस्याओं पर मात करके आगे जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, आज जनता परिवार ने एक नई पार्टी बनाई सर, 6 दलों ने मिलकर के भाजपा का मुकाबला करने के लिए, भाजपा को देश में रोकने के लिए। ये जनता परिवार नहीं है, ये परिवारों का मेला है। क्योंकि ये जितने लोग डॉक्टर राममनोहर लोहिया का नाम लेकर राजनीति करते हैं, लोहिया जी बहुत बड़े विचारवंत हैं। इन्होंने, हर नेता ने अपने पार्टी में अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दामाद, अपने भाई, उनकी बहू, ये इन्हीं को टिकटें दी है और ये ऐसे अपने परिवार में नेता बनाने वाले और उनको ही सत्ता देने वाले जो नेता है, ऐसी जो परिवारवादी पार्टी है, उस परिवारवादी पार्टियों का ये एकत्रीकरण हुआ है। जनता इनके साथ नहीं है। दूसरी बात, ये इकट्ठा हुए जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, ये अवसरवादिता की राजनीति में इकट्ठा हुए। इसका कारण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ताकतवान बनी, इसलिए इनकी एकता के सही शिल्पकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम ताकतवान नहीं बनते, देश की जनता हमको सपोर्ट नहीं करती, तो ये कभी एक नहीं आते हैं। तो ये केवल अवसरवाद के आधार पर एक हुए हैं। जनता इनको समझती है, ये खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका कहना है कि किसानों को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उनकी फसलों को जो नुकसान हुआ उसके लिए केंद्र सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है। ये आसमानी कारण है, कुछ ऐसे कारण है जिन पर की केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है। कैमरामैन शरद के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भविष्य की प्लानिंग्स को साझा करते हुए नितिन गडकरी